तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहती है भाई? बेसिकली करंट क्या है? बेसिकली आपने तो पढ़ा होगा, एक बेसिक सी चीजों से जोड़ के चलते हैं। आपने देखा होगा ना क्या बोलते हैं, जैसे कि करंटली क्या चल रहा है, यानी कि ये चीजें आपकी प्रेजेंट चीज को दर्शाती है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की टर्म में बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट होता है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन के बहाव को करंट बोल देते हैं। एक तार होता है, तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं, याद रखना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या आपके पास जब तक हम बैटरी नहीं लगाते तब भी करंट फ्लो होती है क्या? तब भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन तो होता है बट वो रैंडम होता है। ठीक है, यानी कि उनकी नेट मूवमेंट आपकी क्या रहती है? जीरो रहती है भाई। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, मैंने बता रखा कि जो जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास दिमाग में वो हमने ऑलरेडी थ्योरी में डाल रखे हैं, ताकि आपके दिमाग में नहीं भी आए अगर तो वो आपके दिमाग को क्लिक करे भाई। तो सेम है, वही है, पॉइंट पे आते लिख मैंने पहले रखा, बहुत समय लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट वह रेट है जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, या तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो उसी बहाव को हम करंट कहते हैं। तार के अंदर जब चलने लगते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं दूसरा पॉइंट भी। ठीक है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है भाई। फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास? I इक्वल टू क्यू अपॉन के टी बेसिकली। ठीक है, यहां पे आपके पास बैटरी है प्लस और ये माइनस। ठीक है भाई, तो देखो ये क्या है? ये एटम है, ये वाला जो सर्कुलर दिखा रखा ना, ये क्या है आपके पास? एटम है। और ये बाहर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपके पास? ये वाले जो हैं, ये वाले क्या है आपके पास? हो सकता है इसमें ना दिखे, तो ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है इसको देख लेते हैं एक बार। हमें पता है एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हो, किसी भी तरफ मूवमेंट। अगर मैं विदाउट बैटरी की बात करूं, ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास एक तार है। ठीक है, ये क्या है आपके पास? कंडक्टर या वायर। ठीक है, विदाउट बैटरी, बिना बैटरी के है भाई ये। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं आपके पास, जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन आपका इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर, 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 कोई इधर। तो यानी कि नेट मूवमेंट जो रहता है आपके पास इलेक्ट्रॉन का, क्या रहता है आपके पास भाई? बिल्कुल जीरो होता है। क्या रहता है? जीरो। यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो होता है बट जीरो रहता है, बिना बैटरी के। तो भाई इन इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं? आपके पास बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी लगाने से क्या होता है भाई? अगर आप बैटरी लगाओगे तो यही है आपके पास, मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, मैंने इधर पॉजिटिव लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉजिटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव जो है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा इसको। तो सारे इलेक्ट्रॉन किधर को दौड़ने लग जाएंगे? इधर को भाई। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब जो इसके पॉइंट लिख रखे हैं हम उन पे जरा बात करते हैं भाई। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या रहता है? I इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। तो क्यू की यूनिट होती है आपके पास कूलाम्ब, ठीक है, और टी सेकंड, या तो कूलाम्ब प्रति सेकंड भी इसकी यूनिट बोल जाती है, या इसको हम बोल देते हैं एम्पियर भी बोल देते हैं। ठीक है, एम्पियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्यों बोलते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ले रखा है मैंने वो वाला। ठीक है, अब बारी आती है भाई आपके पास करंट की डायरेक्शन की। तो इसमें लिख रखा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, मैंने क्या बताया था? नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। तो भाई किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो किधर को रहता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये याद रखना।
और दूसरी चीज लिखिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, ये क्या रहती है आपके पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या फ्लो होता है, फिर जो करंट की डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान के चलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है यहां पे परंपरागत, परंपरागत यानी कि जो पहले से चलता आ रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी बाद में, तो साइंटिस्टों को ये लगता था आपके पास जो इसके खोज करता था कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो जितने भी स्टैंडर्ड है हमारे उसी आधार पर बने हुए हैं, ओम्स लॉ हो गया, केवील की सील हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम पॉजिटिव से नेगेटिव मान के चलते थे। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो कन्वेंशनल करंट है आपके पास, ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, और जबकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। यहां पे जो कंफ्यूज करने वाली बात वो ये है कि पूछ लेते हैं ना कि भाई करंट, अगर उसने बोला करंट की डायरेक्शन बताओ तो आप कंसीडर करोगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। कभी कभी वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो करंट है वो किधर होती है, तो इलेक्ट्रॉन करंट हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में कंसीडर करके चलते हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अच्छा, अब आ जाते हैं आपके पास भाई इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो हमें पता होना चाहिए कि एम्पियर क्या है, एक एम्पियर क्या है। तो इसने बताया अभी कि एक एम्पियर क्या है। हमने क्या पढ़ा भाई आपके पास, ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी आपके पास, जब एक सेकंड में किसी कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। भाई हमने पढ़ा आई इजकल टू क्या पढ़ा, Q अपॉन के T पढ़ा है। तो यानी कि Q इजकल टू अगर मैं 1 कूलाम ले लूं और T इजकल टू में 1 सेकेंड ले लूं, तो I इजकल टू देखना 1 कूलाम अपॉन के 1 सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर। तो भाई मुझे पता है कि जो 1 कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम चार्ज किसको बोलता था मैं, 1 कूलाम चार्ज यानी कि चार्ज ऑन 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन, यही तो होता था आपके पास, यही से तो निकालते थे हम। यानी कि जब प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैं उसे 1 एम्पियर बोलूंगा प्रति सेकंड। इस चीज का याद रखना है भाई आप लोगों को, ठीक है। यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए। ये मैंने पहले बता रखा कैसे आ रहा है, क्यों आया, ठीक है। जब चार्ज बता रखे, 1 कूलाम चार्ज बताया, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 एम्पियर का मतलब समझ में आ गया, तो 2 एम्पियर में इलेक्ट्रॉन्स आपके पास ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है भाई। क्लियर है यहां तक? तो जब भी वो पूछ लेता है कभी कभी 1 एम्पियर अगर कहीं पे फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एम्पियर होंगे, तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बता रखा मैंने निकालने का, ठीक है। तो यानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, यानी कि जब इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बेसिकली 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। तो यानी कि 1 एम्पियर करंट में, ठीक है, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ये पॉइंट नोट कर लेना भाई, क्लियर है? चलिए भाई, अच्छा ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपके पास। देखो ये मैंने इसलिए डाल रखी है कि कोई पॉइंट मैं भूल जाऊं तो यार, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, पॉइंट अभी याद से नहीं रहते, मतलब अगर आप पूछोगे तो दिमाग में आ जाएगा, नहीं पूछते तो दिमाग से स्किप हो जाता है, तो इसलिए पहले ही करके रख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, फिर भी करंट की डायरेक्शन हम क्या पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती है। तो इसने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है मैंने बताया भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, फिर भी करंट क्यों मानते हैं, तो इसका जवाब मैंने बता दिया, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो पहले ही मान के चलते थे हम कि भाई जो आपके पास डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, इसलिए इसी आधार पे हम पहले से ही मानते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो पहले से परंपरा चली आ रही हो सही हो, है ना। कितनी सारी परंपराएं ऐसी होती है कि जो पहले चली आ रही है और बाद में पता चला कि यार ये तो गलत थी, है ना। तो इसको इस तरीके से मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वास्तविक प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव मान ली गई थी, इसलिए उसी कन्वेंशनल डायरेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलिए
अब आते हैं स्केलर। वो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि अब ये तो पढ़ लेते हैं हम कि स्केलर करंट होती है भाई, वो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका जवाब हमने यहां पे दिया है। सिंपल सी बात है भाई। पहले तो समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। स्केलर वो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन, और वेक्टर वो जिसमें आपके पास डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, अगर मैं बोला कोई कार है आपके पास, ठीक है, जैसे मैं बात करूं एक स्पीड है, स्पीड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और फिर हम बोलते हैं वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वो वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों में अंतर क्या है, वेलोसिटी में हमेशा डायरेक्शन रहती है। जैसे मैं बात करूं एरोप्लेन के लिए हम वेलोसिटी यूज करते हैं, है ना, जो रॉकेट होता है, सॉरी, जो रॉकेट होता है उसके लिए वेलोसिटी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि सिंपल सी बात है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, डायरेक्शन डिफाइन रहती है ना। तो दूसरी चीज ये है कि आपके पास स्केलर है, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड रहता है कि हाँ 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रही है। कोई गाड़ी है तो इसकी चाली है, तो वो स्केलर क्वांटिटी किस डायरेक्शन में जा रही है नहीं पता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें तो डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो मैं बता दूं पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन भले रहती हो, लेकिन वो डायरेक्शन, अगर मान लो मेरे पास कोई तार है, अभी देखो ये तार है, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या है, आई जा रही है, ठीक है, मान लो ईस्ट है, ठीक है, और फिर इस तार को मैंने इधर जोड़ दिया तो अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर करोगे तो इधर हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली किसके ऊपर निर्भर कर जा रही है डायरेक्शन करंट की, ये सिर्फ डिपेंड कर जा रही है तार के ऊपर। क्लियर है। तो सेम है, वही है, स्केलर केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जो मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि पूरी तरह बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। नोट, अक्सर कहा जाता है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, न्यूट्रॉन, ये बेसिक क्लियर कराओ बेटा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये मैंने बताया ना, प्रीवियस क्लास में बता रखा है, देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वो सब बता रखा है। न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर किस पर डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें अरविंद जी बता रखी है मैंने, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इजकल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बता दिया है मैंने, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनमें सवालों का जवाब ना मिले जो पुरानी वीडियोस है तब बात करना, क्लियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है एक फ्री एटम के चारों तरफ घूमने वाला एलिमेंट है आपके पास, ठीक है। चलिए चार्ज, अब ठीक है, हर सवाल का जवाब बोल भी रहा हूं और लिख के तो दे ही रखा मैंने। पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन फिजिकल फ्लो नहीं, ये डायरेक्शन फिजिकल फ्लो नहीं है। फिजिकल फ्लो क्या होती है आपके, बल्कि कन्वेंशनल मानक है, ठीक है। डायरेक्शन एज्यूम की जाती है, इसलिए करंट को वेक्टर नहीं बताई। अब इसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिंपल वायर में मान लो 5 एम्पियर की करंट बह रही है, और भाई आपके पास करंट 5 एम्पियर, हम ये नहीं कह सकते 5 एम्पियर ईस्ट या वेस्ट में है, क्योंकि डायरेक्शन वायर में ज्योमेट्री से तय होती है, ठीक है। करंट की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि डायरेक्शन तो हमें ज्योमेट्री से तय होती है। उदाहरण के तौर पे एक और होता है कि कहीं कहीं बुक में आप देखोगे वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती। दूसरा पॉइंट है ये, वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती, इसलिए भी इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं भाई, करती है, ठीक है। अब वेक्टर लॉ क्या होता है भाई, वेक्टर लॉ सिंपल सी बात है, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर सम करते हो ना, मान लो सिंपल सी बात है, इधर कोई 3 है और इधर 4 एम्पियर की करंट है, कोई फोर्स है वेक्टर में ना, तो भाई हम फोर्स कैसे निकालते हैं, इनका रिजल्टेंट ऐसे निकालते हैं ना, यहाँ पे ये यहाँ पे, और इन दोनों का सम करता हूं, है ना, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, है ना, ये 5 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। लेकिन इसमें अगर मैं करंट की बात करूं, ये तो क्या है मेरे पास, फोर्स निकालते हैं हम, ठीक है। अगर मैं करंट की बात करूं भाई, ये है आपके पास कि यहां से लो भाई 4 एम्पियर जा रही है, 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है। और दूसरी आपके पास, इसको इधर ले लेते हैं, है ना, 3 एम्पियर आ रही है, ठीक है। तो यहां से कितनी निकलेगी इसका रिजल्टेंट ना, रिजल्टेंट आने वाली करंट, तो 7 एम्पियर हो जाएगी। तो 4 + 3 7 एम्पियर। इसमें वेक्टर ही सम नहीं करते हैं, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है।
अरविंद जी वेक्टर क्या होता है बताया तो, जिस चीज में बेटा आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब मान ले मैंने बोल दिया 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपके पास कोई कार जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके साथ मैं क्या दूं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो यानी कि जिस चीज में मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहती है उसको मैं वेक्टर बोलता हूं। और स्केलर का मतलब केवल मैग्नीट्यूड रहता है, यानी कि किस स्पीड से जा रही है, बस वो है, डायरेक्शन का मैं पता नहीं किधर जा रही है भाई। ठीक है, ये हमारे टीचर का दूसरा है आज, उन्होंने हमारा बेसिक क्लियर नहीं किया, वेक्टर, स्केलर, मैग्नीट्यूड, शंट। कोई नहीं बेटा, यहाँ पे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और जो नहीं होंगे कमेंट कर देना। मैं बता रहा ना, जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं मैंने तो खुद, मैं बता रहा हूँ सवाल आपके पास क्या है, मैं तो खुद सवाल बना रखे हैं ताकि आपके दिमाग में खुद चीजें आए। आपके दिमाग में सवाल नहीं आ रहा तो ये इसी तरीके से प्लान कर रखा है कि चीजें आपको मिलती रहे। चले, अब देखो, अब तक पढ़ा था आपने, सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था अब तक I इक्वल टू क्यू अपॉन के टी। ये वाला जो केस लगता है, ये हमारा लगता है डीसी के केस में, ये वाला लगता है डीसी के केस में। और फिर ये है आपके पास I इक्वल टू डी क्यू अपॉन के डी टी, ये वाला लगता है आपके पास एसी के केस में। एसी के केस में क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, ये मैंने लिखा हुआ इंस्टेंटेनियस करंट आई क्यू, कहीं कहीं पे आपको फॉर्मूला ये वाला लगेगा, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये एसी के केस में होता है, क्योंकि एसी में टाइम के रेस्पेक्ट में देखो, मान लो भाई यहाँ पे मेरे पास करंट कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ और है, ये टाइम मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम है, यहाँ 5 सेकंड का हो गया, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो उस वाले केस में आपके पास क्या लगता है, सिंपल सी बात है, तो यहां पर डी क्यू अपॉन डी टी रहता है आपके पास। क्यू क्या है आपके पास, चार्ज है, ठीक है, टी टाइम सेकंड है, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, ये आपके पास कि चार्ज के फ्लो का रेट। फ्लो का रेट क्या है, कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो है वो आपका कितना बदल रहा है, कि हो सकता है यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज हो, इस वाले पे 2 कूलाम चार्ज हो, यहाँ पे 3 कूलाम चार्ज हो, यहाँ पे आपके पास 5 कूलाम चार्ज हो। तो जहां पे टाइम के हिसाब से कि पहले सेकंड में चार्ज 1 एम्पियर है, 1 कूलाम है, दूसरे सेकंड में चार्ज 2 कूलाम है, तीसरे सेकंड में 3 कूलाम है, तो यानी कि हर सेकंड बदल रहा है ना, तो यानी कि ऐसी क्वांटिटी कौन सी होती है जो बदल रही है, एसी क्वांटिटी। तो उस केस में हम कौन सा यूज करते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन के डी टी। तो सेम वही है, डीसी के केस में चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है, तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन, वो सॉरी क्यू अपॉन टी लेते हैं। एसी केस में क्या है भाई, आपके पास चार्ज टाइम के साथ बदलता है, इसलिए हर समय करंट अलग होता है। एसी के केस में इंस्टेंटेनियस करंट का कॉन्सेप्ट आता है, और जबकि डीसी के केस में हमारे पास क्यू अपॉन टी। आई बात समझ में आपके पास? अविराल जी, चार्ज क्या है बेटा, मैंने बता दो पिछले, अब मैं बता दूं आपको, फिर से वही चीज रिपीट करूंगा, आप पुरानी क्लास देखना, पिछली ना, अब तक ये तीसरी क्लास है, पहली दूसरी क्लास देखना, उसमें मैंने चार्ज बता रखा और डेली लाइफ एग्जांपल के साथ बता रखा है। ठीक है, आपका नाम है अविरल कुमार। ठीक है, मैं फिर बताने आऊंगा, फिर बोरियत से आएगी, जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बेसिक बेसिक बता सकता हूं। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी पदार्थ की, ठीक है, जो अपने उसमें जो दो चार्ज है उनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स क्रिएट करती है। और एग्जाम्पल के साथ आप पुरानी वीडियो देख लो, उसमें ना समझ में आया तब कल आप ये सवाल कर लेना, ठीक है, उसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल के साथ भी बता रखा है। ठीक है, ठीक है, चार्ज के बिना कुछ नहीं है, बस बेसिकली पूरी इलेक्ट्रिकल वो चार्ज पे ही बेस है, आपको पता चल जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया। अब चलिए इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जरा, ठीक है, एसी वाले केस में ना, जैसे कि, ठीक है, डीसी वाले का रह गया, वो उसके मैंने क्वेश्चन करा दिए थे डीसी वाले के ना पहले, उसमें जब मैंने चार्ज पढ़ा रखा ना जिसमें, उसमें करा रखे हैं आई इक्वल टू के। ठीक है, इसने बोला एग्जांपल कि टोटल चार्ज किसी तत्व के टर्मिनल पर प्रवेश करने वाला कुल आवेश इस प्रकार दिया है कि Q इक्वल टू क्या है, 6t² और 12t माइक्रो कूलाम है, तो T इक्वल टू 3 सेकंड पर करंट बताइए। तो इसने क्या बोला है कि भाई मुझे पता है कि ये वाला दे रखा है इसने, ठीक है, कि जो एंटरिंग चार्ज है Q इक्वल टू 6t² 12t, तो Q कितना दे रखा है भाई इसने, ये दे दिया, कितना दिया है, 6
6t² माइनस के 12t। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या पढ़ा आपने भाई अभी, dq अपॉन के dt। q की वैल्यू रख दो जरा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके, I इक्वल टू d बाय dt, और ये 6t² माइनस के 12t, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12t। ठीक है, और माइनस के 12। ठीक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगी करंट। अब इसने क्या पूछा भाई, t इजकल टू 3 सेकंड पर करंट, तो t इजकल टू 3 सेकंड पर, ठीक है, करंट आई पूछा है। तो t की वैल्यू रख दो 12 गुना 3 और माइनस के 12, 12 तिया 36, 36 माइनस के 12, तो ये 24। ठीक है, माइक्रोकूलम है मिली एम्पियर, माइक्रोकूलम है तो इतना। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास करंट। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास अगला देख लेते हैं भाई, ये बेसिक पढ़ रहे हैं हम। अब देखना तुम, मैं बता तो रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपने इस तरीके से समझा नहीं होगा। ठीक है, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे जब पढ़ोगे। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, रखना घर पे नहीं, अपने फोन में पढ़ना। ओके, चलिए भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताइए जरा, क्या है? पढ़ा होगा आपने, समझा कभी पोटेंशियल? अच्छा, कभी सोचा पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली? क्या यार इस बंदे में बड़ा पोटेंशियल है ना, वो बड़ा पोटेंशियल है। और यार आमतौर पे हम तो टैलेंट को भी पोटेंशियल ही मान लेते हैं। पोटेंशियल का मतलब हो गया बेसिकली उसके अंदर काम करने की एबिलिटी। ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है किसी बिंदु पर रखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है। यानी कि कहने का मतलब है कोई चार्ज है, उसमें खुद की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इस स्थिति ऊर्जा है, हिंदी में बात करें तो। पोटेंशियल का मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत विभव, हिंदी में भी लिख दो इसको यार, विद्युत और ये विभव। ठीक है भाई, विद्युत विभव। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई चार्ज है आपके पास, ठीक है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ये उसी चीज को दर्शाता है। तो इलेक्ट्रिक किसी बिंदु पर रखा है, अभी एग्जांपल दूंगा, न्यूमेरिकल दूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जब पूरा पढ़ लोगे। यूनिट चार्ज, हमने यूनिट चार्ज लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितनी पोटेंशियल एनर्जी रखता है। ठीक है, यूनिट चार्ज का मतलब है मेरे पास 1 कूलाम चार्ज है, तो मैंने लिखा भी यहां पे, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलाम चार्ज है। 1 कूलाम चार्ज आप समझते हो, सिंपल सी बात। 1 कूलाम चार्ज का मतलब चार्ज ऑन चार्ज कितने, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। जो चार्ज है 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, उसको मैं 1 कूलाम चार्ज बोलता हूं। यानी कि 1 यूनिट चार्ज का मतलब वहां पर इतना चार्ज होगा, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। यूनिट चार्ज का मतलब है इतने की कमी होगी। भाई मैंने कल ही बताया कि आपके पास कोई एक, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं इसको कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज है, कितना, 1 कूलाम। अगर मैं बोल रहा हूं इसको, मान लो ये 1 कूलाम चार्ज है आपके पास ना, ये वाला, तो इसमें क्या है, 1 कूलाम चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 कूलाम चार्ज यानी की कमी, मैं लिख भी देता हूं की कमी। यानी कि यहां पर इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 625 इंटू 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसे 1 कूलाम चार्ज बोलूंगा पॉजिटिव। क्लियर है? नेगेटिव का मतलब यानी कि यहां पे इतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भाई अब कहोगे सर कमी है तो काम कैसे करेगा? यानी कि अगर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन कमी है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन वाली चीज इसके करीब आएगी, ये अपनी तरफ इतने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि बैलेंस करने का काम करेगा। तो जब खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसी ट्रांसफर को ही तो इलेक्ट्रॉन को हम यूटिलाइज करते हैं अपने कामों में बस। ठीक है, चलिए अच्छा, आई बात समझ में? फोन आ रहा था। चलो अब तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है भाई आपके पास, V अपॉन के W अपॉन के Q। ठीक है, V क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि वोल्ट में होता है, W क्या है, वर्क डन, कितना कार्य किया गया, और ये कूलाम चार्ज। क्लियर है भाई?
तो अब देखो इसमें लिखा आप क्यों पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं, सारी चीजें बोल रखी मैंने, खोल रखी। तो क्या है, शुरुआत में साइंटिस्ट ने अपना पॉजिटिव चार्ज लिया था, उसी के रेफरेंस पे ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज लेंगे तो काम नहीं चलेगा, उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन पहले से लेते आने तो इसी वजह से लेते हैं कैलकुलेशन डेफिनेशन के लिए। ठीक है, इजी हो जाता है जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन बना रखी है, सीधा किताब की लैंग्वेज नहीं लिख रखी, जो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाए वो रख रखी है भाई यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को हम वोल्टेज ही बोल देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं यार, विभवांतर, हिंदी में विभवांतर। ठीक है, या वोल्टेज, है ना, या वोल्टेज। वोल्टेज, ओके। तो भाई ये क्या होता है, विभवांतर, विभव में अंतर, या पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। अगर मान लो भाई मेरे पास पोटेंशियल किस में डिफाइन करते हैं, अभी बताया मैंने, मेरे पास ये 5 वोल्ट है और दूसरा ये 3 वोल्ट है। ठीक है, तो दूसरा क्या है मेरे पास, ये 3 वोल्ट है। तो कोई बोर्ड ये इस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है, उस पे 3 वोल्ट का है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच का जो क्या होगा, अंतर होगा या डिफरेंस होगा। ठीक है, कितना, 2 वोल्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। करंट हमेशा हमारी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ये सेम एज इट इज ऐसे ही है कि मान लो आपके पास, मेरे पास वाटर एनालॉजी का इसमें दे रखा होगा, मैंने एग्जांपल आगे दे रखा है क्या, देखो नहीं, चलिए खैर कोई नहीं। अब मेरे पास ये है, ठीक है, एक ये है और क्या नाम है, ठीक है, इसमें पानी कम है, इसमें ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पर भाई सिंपल सी बात है, एक पाइप लगा दूं, क्या लगा दूं, एक पाइप, और इसको थोड़ा सा खोल दूं, ये ओपन है यहां से ना, खुला हुआ मानना। ठीक है, इसे खुला हुआ मानना, तो पानी किधर जाएगा, पानी इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास, इसमें पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, इसमें कम है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है आपके पास कि करंट हमारी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी। ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आएंगे। इनका यूज जब एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं, बेटा बनेगा, इस बार जरूर बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आप शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे, इस वजह से नहीं बनता होगा। आप पढ़िए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे नहीं बनता यार, कैसी बात कर दी। बच्चे ऐसे ही पढ़ पढ़ के सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, इस बार करके देखना, वोल्टेज पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, अभी करेंगे हम, आज ये लेक्चर देखना, फिर सिर्फ वो जो टॉपिक मैंने कराए हैं आपके लेवल के, इसमें करके देखना आप, बिल्कुल होगा डेफिनेटली। चलो ठीक है, तो सेम वही डेफिनेशन है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के दो बिंदुओं के यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में किया गया वर्क है। ठीक है, अब किताब में इसकी डेफिनेशन लिख भी रखी है आपके पास। तो भाई इसने बोला भी कि दो बिंदुओं के बीच में, तो बिंदुओं के बीच में क्या हो रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो हो रहा, उसी को चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैं बता चुका हूं, एक कूलम चार्ज किया गया कार्य है आपके पास। ठीक है, या दो जगह के एनर्जी का फर्क ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी कि इनमें कितना फर्क है। या दूसरा ये बोल सकता हूं, दो इजी लैंग्वेज में जो किताबों में भी लिखा हुआ, दो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। उसके लिए पोटेंशियल पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे ऊंचे टैंक वाले पानी नीचे टैंक वाले की तरफ बहता है, कारण हाइट डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, तो इसी के कारण करंट फ्लो भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होती है भाई, यूनिट भी क्या रहती है, वोल्ट ही रहती है, यूनिट भी
वोल्ट ही रहती है। ठीक है, और यहां पर भी वोल्ट की यूनिट ना, अगर मैं बात करूं इसकी, मैं बताना भूल गया था, ये वर्क डन है जिसकी यूनिट जूल होती है और इसकी यूनिट होती है कूलाम्ब, जूल प्रति कूलाम्ब भी होती है इसकी यूनिट, और साथ में या वोल्ट भी होती है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इसकी यूनिट ना, यूनिट जूल प्रति कूलाम्ब या वोल्ट भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को? सर मैंने कितनी बार पढ़ लिया तो कभी भी याद नहीं रहा, क्योंकि डेली प्रैक्टिकल लाइफ देगा नहीं। बता कैसी बात कर रहे हो, बताओ किस चीज का, करंट का, अगर डेली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, भाई पोटेंशियल डिफरेंस है ये, लो उदाहरण ले लो आप डेली लाइफ का, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है किसके, ठीक है, क्रिएट किया जाता है बैटरी के द्वारा, दो पोटेंशियल डिफरेंस ना, ठीक है, क्रिएट किया जाता है, क्रिएट बाय बैटरी। ये डेली लाइफ का उदाहरण है। जब तक एक 12 वोल्ट है, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं। 12 वोल्ट का मतलब क्या हुआ उसमें आपके पास, सिंपल सी बात है, यानी कि वहां पर 1 कूलाम्ब चार्ज पर 12 वोल्ट का फोर्स लगता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो सिंपल सा वो चीज है, बैटरी है आपके पास और जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस, घरों में 230 वोल्ट है, ठीक है, 230 वोल्ट है ना, वो भी आपके पास फेज और न्यूट्रल के बीच का ही तो है, वो फेज और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है आपके पास। भाई दो दो पिन होते हैं, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो क्रिएट हो रहा, बीच में लोड लगा देते हो आप, भाई ये पिन, ठीक है, ये फेज है और ये न्यूट्रल है, ये चलो इसे फेज मान लेते हैं, इसे न्यूट्रल मान लेते हैं। ठीक है, कितनी सप्लाई आ रही है, 230 आ रही है। ठीक है सर, तो मैं क्या करूं, ये रहा लो बल्ब, आपके पास बल्ब है ये, इस पर 230 वोल्ट अप्लाई करी, 230 अप्लाई की तुमने, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट फ्लो हुई, ये जल गया। तो सेम यही चीज है, क्लियर है? ऐसे ही बैटरी है, बैटरी है आपके पास, भाई बैटरी का लो यहां कर देता हूं, ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, इस पे लिखा रहता है 12 वोल्ट। ठीक है, कोई लोड ऐसा होगा जो 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाए, ये एलईडी लगा दो, लो आप बल्ब लगा दो, ये चलेगा आपके पास। ये इसलिए चलेगा, करंट इसमें फ्लो होगी क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इस वाले को 0 मानते हैं, हम इसको हाई मानते हैं। आई बात समझ में? ऐसे फेज में हम इसको 0 वोल्ट मानते हैं और इसको 200, फेज में 230 आती है, तो 230 माइनस 0, हायर पोटेंशियल ये हो गया आपके पास, लोअर पोटेंशियल ये हो गया आपके पास, 230 माइनस 0, 0 वोल्ट, सॉरी 230 वोल्ट, 230 माइनस 0, 230 वोल्ट। तो ये तो सवाल जब आप पूछोगे ना तब पता चलेगा, तभी तो कहता हूं लाइव रहा करो, तब पूछो। क्लियर हो गया? अब रियल लाइफ से जुड़ गया, या अभी भी और जोड़ना है तो बता देना भाई। ठीक है, चलो अब अभी रियल लाइफ से और जोड़ेंगे हम। ठीक है, आगे भी सारे अब रियल लाइफ से जोड़ के बता दिया हूँ। ठीक है, अब बन जाएगा। समझ में आ गया होगा तो लिख देना अविरल जी कि सर समझ में आ गया। अब देखो, इसने बोला है कि एक एनर्जी सोर्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करे जो हमें इतने कूलाम्ब चार्ज की एनर्जी देता है। अब देखो, इसने बोला कि भाई आपके पास सोर्स है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनर्जी सोर्स। तो कोई सोर्स है आपके पास, सोर्स मान लो, मैं बैटरी मान लेता हूँ, लो यार इसको ना, ये बैटरी है आपके पास ना, ठीक है, बैटरी है ना, और इसने बोला है कि भाई ये बैटरी जो है आपके पास, इससे ये बैटरी है, सोर्स है, कुछ भी इलेक्ट्रिक, कुछ भी हो सकता है, जनरेटर मान लो, इसने सोर्स दिया है, बस हम बैटरी मान लेते हैं, कुछ भी सोर्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसने बोला है कि ये प्रोवाइड करता है आपको एक एनर्जी सोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करे जो हर मिली कूलाम्ब, यानी कि क्यू दे दिया इसने, हर मिली कूलाम्ब का मतलब यानी कि 1 मिली कूलाम्ब। 1 मिली कूलाम्ब को मैं, मिली का तो पता है 1 × 10⁻³ कूलाम्ब भी लिख सकता हूं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना, ठीक है, इतनी एनर्जी देता है। तो एनर्जी ई, एनर्जी होता है आपके पास कितनी, 6.8 जूल की एनर्जी देता है। ठीक है भाई, इसने बोला कि भाई मेरे पास ये कोई सोर्स है और अगर मेरे पास इससे 1 मिली कूलाम्ब का चार्ज निकल रहा है और इस चार्ज को जब मैं यूज कर रहा हूं काम के लिए, तो इतनी एनर्जी दे रहा है। कितनी, इतनी। तो इसका क्या बताना आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बताना, क्योंकि इससे चार्ज ये कब लेगा
या देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सिंपल सी बात है लेगा, और ज्यादा होगा तो देगा। ठीक है भाई, तो इसने बोला कि भाई यहाँ पे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, कि मुझे नहीं पता इसका क्या है, यानी कि बेसिकली इसने इसकी वोल्टेज पूछ ली। तो आपने क्या पढ़ा, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन के क्यू, ये पढ़ा आपने। और W इजकल टू सिंपल सी बात है ये E के बराबर ही होता है, क्योंकि ये भी वर्क डन होता है या एनर्जी, वर्क डन को भी हम जूल में नापते हैं, एनर्जी को भी जूल में नापते हैं। तो ये क्या हो गया भाई आपके पास, W कितना है 6.8 जूल डिवाइड बाय Q 1 माइक्रोकूलम 10 की पावर माइनस के इतने, तो V इजकल टू 6 ये ऊपर 10 की पावर पॉजिटिव है 3 या 6800 वोल्ट। यानी कि आपके पास अगर यहां पर 6800 वोल्ट होगा या 6.8 केवी किलो वोल्ट होगा, जब मेरे पास यहां पे 6.8 किलो वोल्ट होगा, अब वोल्टेज अप्लाई करूंगा मैं 1 माइक्रोकूलम के लिए, तो वो इतनी ऊर्जा जनरेट करेगा, देगा। 1 माइक्रोकूलम का मतलब आप समझ सकते हो, 1 कूलम का मतलब पता है आपको, ठीक है, 10 की घात -3 से इंटू कर दो, मिली कूलम हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। सर मैंने कहा प्रैक्टिकल उपकरण से करके बताओ। बेटा अब यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, है ना, मैं आपको बस ये चीजें ऐसे ही बता सकता हूँ कि भाई ये बैटरी है। अब बैटरी यार, अब एक बार बताओ, इतना तो यार फिर तो तुम क्या ही समझोगे यार, तुम भी कहोगे सर क्या बात कर रहे हो। ठीक है, अब मान लो मैंने बोला यार बैटरी है, ये एक बैटरी है, बैटरी तो तुमने देखी होगी यार, बैटरी पे 2 ही टर्मिनल होते हैं भाई, एक पॉजिटिव, ठीक है, एक नेगेटिव। मैंने बोला इससे बल्ब जोड़ दिया मैंने, एक बल्ब, तो ये तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये तार रहती है भाई जिससे जोड़ते हो, ये बैटरी है। ठीक है, अब भाई ये तो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो हो रहा, आंखों से नहीं दिखता है वो, ठीक है, इतना ध्यान रखना, आंखों से तो दिखता नहीं है वो कि मैं आपको फिजिकली वो दिखाऊं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक चीज बोली थी, हमेशा मैं बोलता हूं कि इमेजिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन द नॉलेज। यानी कि जो इमेजिन का मतलब जो आप कल्पना करते हैं, ठीक है, और अगर आप कल्पना कर पा रहे हो, ठीक है, जब आप कल्पना कर पाते हो तो चीज नॉलेज में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो पाती है, क्योंकि जब आप सोचते हो, जब कल्पना करते हो, दिमाग पे जोर डालते हो आप। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल है, देखो अब इसने इस सवाल को कैसे पूछा, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, तो बैटरी है भाई, इसने बोला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भाई 9 वोल्ट है, कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। ठीक है, ठीक है, 50 जूल कार्य करने के लिए कितना चार्ज देना होगा, इसने बोला कि भाई यहाँ पर कोई जो है 50 जूल कार्य करना, मुझे 50 जूल का मतलब बाहर कुछ भी लोड है, आपके पास लोड है, यहाँ पे बल्ब पंखा टीवी कुछ भी हो, इसने बोला कि यार यहाँ पे लेकिन मुझे जो आउटपुट मिल रहा है 50 जूल का कार्य हो रहा है। ठीक है, 50 जूल का कार्य हो रहा है, तो यहां से कितना, इससे कितना कूलाम चार्ज आया होगा इसने पूछा, तो कितना चार्ज देना होगा, तो इसने कूलाम की वो पूछ लिया, क्यू पूछ लिया। ठीक है भाई, तो आपने क्या पढ़ा अभी, V इजकल टू डब्ल्यू अपॉन के क्यू, तो Q इजकल टू क्या हो गया आपके पास, डब्ल्यू अपॉन के V, सिंपल सी बात है। W क्या हो गया आपके पास, कहां पर है भाई आपके पास 50, और कूलाम कितना है आपके पास, V कितना है आपके पास 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट से पता चल जाएगा आपको कितने कूलाम, ये हो जाएगा आपके पास 9 6 54 9 पंजे 45, 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 5.5, ठीक है, कूलाम, इतने कूलाम चार्ज इससे बह रहा, जब इससे इतने कूलाम चार्ज बहेगा 5.5 कूलाम, तो आपका 9 वोल्ट के साथ तो इतने जूल का कार्य होगा। क्लियर है भाई। ठीक है, अब कहोगे सर ये कूलाम का मतलब, सिंपल सी बात है, 5 इंटू इसे 625, 5.5 से 625 इंटू 10 की पावर 16 से इंटू कर दो, तो इससे इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, यानी कि इससे इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। ठीक है, मुझे देखना है तभी समझ में आएगा बेटा। अब देखो इसके लिए तो आपको क्या बता दूं, बस मैं लेबोरेटरी में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब मेरे से एनिमेशन आता नहीं, जो मैं एनिमेशन से बता देता है, एनिमेशन की कोडिंग तो मुझसे आती नहीं है ना।
एनिमेशन कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, तारों में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होते हैं जैसे पानी बह रहा होता है पाइप के अंदर बस। और सेम एज इट इज ऐसे ही है, जब आप पानी के पाइप पे प्रेशर लगाते हो ना तो वो वोल्टेज होती है, वरना पानी पाइप में ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे। वो फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है, मैं धकेल रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल जवाब, जब धकेलता हूँ तो पानी आगे मूव करता है तो वो वोल्टेज होगी। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो पानी की बूंदे उन्हें इलेक्ट्रॉन समझ लो, आप ऐसे समझ सकते हो बस, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या वो करूँ। अभी देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, मैं बता दूंगा क्या क्या आएगा आपके पास। ये तो समझाने की बात थी यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल आता है आपके पास वोल्टेज वगैरह पे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होती है भाई, ठीक है। अब पावर हम अलग अलग रेफरेंस से पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर इस चीज को डिफाइन करती है कि आप कोई कार्य कितने ज्यादा तेजी से कर रहे हो, कितनी ज्यादा जल्दी कर लोगे। मान लो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोलते हैं, मैं एक दीवार हूं, एक दीवार है, वो एक दिन में बना रहा हूं, दूसरा आधे दिन में बना दे रहा है, तो यानी कि उसकी पावर मेरे से डबल है, तभी बना पा रहा है। आई बात समझ में? एक ही दीवार को बनाने में मुझे एक दिन लग रहा है, दूसरे को आधा दिन लग रहा है, तो उसकी पावर ज्यादा है। क्लियर है? तो यानी कि कार्य करने की दर को बताता है। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक पावर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उपयोग, कंजप्शन या ट्रांसफर होता है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल, हम पावर की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, कार्य करने की दर। तो यहाँ पे कार्य करने की दर क्या रहती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितनी तेजी से बिजली खर्च करता है वह उसकी पावर होती है, ठीक है। या इलेक्ट्रिक पावर वह दर है या वो रेट है जिस पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग, कंजप्शन या ट्रांसफर होता है, यानी कि कितनी तेजी से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा खर्च कर रहा हूं। उदाहरण लेंगे, अभी चीज समझ में आ जाएगी। पावर का फॉर्मूला रहता है V इंटू आई। वी आपके पास वोल्ट है, आई आपके पास करंट है, मेंशन कर रखा है वोल्ट। पावर को किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। यूनिट इसकी वाट होती है, या जूल प्रति सेकंड भी आती है आपके पास। एक वाट इज इक्वल टू जूल, एक जूल प्रति सेकंड। ये कहां से आया आपके पास, ये आपके पास यहां से, तो देखो पता चल रहा है कि इसकी वाट इंटू करंट है ना, एम्पियर, ठीक है। और ये वाली आई आपके पास, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी रहता है, तो यहां से भाई पी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन के टी आ जाता है। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल और इसकी यूनिट होती है सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड ये यहीं से आ रखा है आपके पास, ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं कि जैसे वाट का मतलब है क्या आपके पास। सर तभी प्राइवेट नौकरी लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल कॉलेज में होते हैं ना, है ना। कॉलेज में लेबोरेटरी होती है, कॉलेज जाया करो, तुम्हारे पास टेक्नीशियन रहता है, टीचर रहता है, उनसे बोला करो सर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। क्यों नहीं आएगा यार आपको, क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करी जाए पावर, यूनिट वाट होती है, तो एक बल्ब है आपके पास, ये ले लो, एक बल्ब है, ठीक है, लिखा रहता है इसमें 100 वाट, ठीक है। तो ये पावर वाट क्या होता, अभी देखो इसका वाट और एनर्जी दोनों में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तब बताएंगे 100 वाट का मतलब क्या है। 100 किलोवाट का भी बताएंगे, वाट सेकंड का भी बताएंगे। तो पहले एनर्जी पे चल लेते हैं, फिर दोनों में डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके पास। अब आते हैं इस पे जरा एनर्जी पे। भाई एनर्जी क्या होती है, देखो मैं बता दूं, वो कार्य करने की दर थी, ये कहते हैं कार्य करने की क्षमता। मैं मोटा मोटा सा लिख देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा किताब की भी, कार्य करने की कैपेसिटी, क्षमता या कैपेसिटी, या कुल कितना कार्य कर रहे हैं, उसमें भी, उसे भी हम एनर्जी बोलते हैं। तो सेम वही है, और वो कार्य करने की दर थी, वो लिखा हुआ था। या इलेक्ट्रिक ऊर्जा का मतलब, इलेक्ट्रिक को विद्युतीय ऊर्जा, इसको विद्युत ऊर्जा, हिंदी में बात करें तो विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और पावर को बोल रहे थे शक्ति। तो
अब देखो इसको समझते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर है समय के साथ उपयोग होती है तो कुल ऊर्जा होती है। तो भाई मेरे पास कहने का मतलब यह है कि जैसे मेरे पास है एनर्जी की यूनिट क्या होगी इसके पास, इसकी यूनिट बात करूं, इसकी होती है वाट और इसकी होती है भाई मेरे पास क्या, सेकंड। तो इसको हम वाट सेकंड भी बोल देते हैं या जूल भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी जूल, ये लिख रखी है, यूनिट जूल होती है या वाट सेकंड भी बोल देते हैं। और प्रैक्टिकली जो यूनिट होती है आपके पास किलोवाट आवर्स होती है। अब ये क्या होता है 1 किलोवाट आवर्स, इसकी यूनिट भी देख लेते हैं हम जरा। ठीक है, इसको यही समझते हैं कि अगर मेरे पास एनर्जी की यूनिट वाट सेकंड भी होती है या जूल भी होती है, आपके पास ये जूल भी होती है भाई। ठीक है, तो दूसरी और अदर यूनिट पे करते हैं। अगर देखो भाई सारी चीजें क्या है मेरे पास, P है और T है। अगर मेरे पास पावर किलोवाट में है, किस में है, किलोवाट में है। ठीक है, ध्यान देना, यूनिट देखना इसकी क्या क्या हो जाती है। ये पावर है, ठीक है, और ये एनर्जी। अगर ये मेरे पास किस में है, किलोवाट में, ठीक है, और ये सेकंड में है, तो इसमें की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट सेकंड हो जाएगी आपके पास। अगर ये किलोवाट में है और ये आवर में है, तो इसे हम किलोवाट आवर बोलेंगे भाई। ठीक है, अगर ये मेरे पास सिर्फ वाट में है और समय सेकंड में है, तो इसे मैं वाट सेकंड बोलूंगा मैं। तो डिपेंड करता है कि ये किस चीज में आपके पास पूछी जाती है। ये वाली जो है आपके पास किलोवाट आवर वाली, ये हमारी डोमेस्टिक यूनिट होती है। कहने का मतलब, मान लो जैसे कि मैं बोल दूं अब 1 किलोवाट आवर, जैसे कि 1 किलोवाट आवर है मेरे पास, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो का मतलब क्या हो गया 1000, आवर का मतलब क्या हो गया आपके पास भाई, आवर का मतलब हो गया आपके पास 60 × 60। ठीक है, ये आपके पास किलोवाट, और ये 1 घंटे में 60 मिनट इंटू सेकेंड में, 1 घंटे को हमने किस में तोड़ दिया, ये सेकंड में तोड़ दिया। तो ये कितना हो गया 36 × 10⁵ ठीक है, 1 2, ठीक है, और ये हो गया आपके पास जूल, इसको क्या लिखते हैं हम, या जूल में। ठीक है, इसको वाट को किलोवाट को वाट में तोड़ा आपने, और इसको हमने सेकंड में तोड़ लिया। ओके, ये किलोवाट को वाट में तोड़ा, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है, इसे हम इतने जूल भी लिख सकते हैं, वाट सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या 10.6 × 10⁶ हो जाएगा जूल। आई बात समझ में भाई। तो अब ये है क्या बेसिकली, बेटा शुरू से पढ़ना आप ना, एक काम करना, क्या नाम है आपका, अविराल जी, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है ऑनेस्टली बताऊं मैं। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक, बहुत जीरो लेवल चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे तो देख रहे होंगे उन्होंने तो बहुत बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो एक तो ये यूनिट वाला आता है, इसकी की यूनिट क्या है, तो कभी कभी इसमें ऑप्शन आ जाता है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, आमतौर पे तो ये आता है, और इसी 1 किलोवाट आवर्स को ही हम 1 जूल भी बोल देते हैं, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट भी बोल देते हैं, जिनसे बिजली का बिल भी आता है आपके पास। ठीक है, अब देखो ये एग्जाम्पल ले रखे हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने तो सारे सवाल भी खुद ही डाल रखे हैं इसमें ना आप लोगों के लिए। ठीक है, हर्ष नेम है, ठीक है बेटा, हर्ष नेम है तो आपका चलिए। अच्छा, अब देखो एग्जाम्पल ले रखा हमने हीटर का। हीटर है, आपके घर के हीटर लिए हमने, एक हीटर है, आमतौर पे 1000 वाट का होता है, 1 किलोवाट का होता है, और उसे 1 घंटा चलाया आपने, यानी कि 1 घंटा चला दोगे तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, और इसी को क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोल देंगे। इसी का बोलते हैं आप 5 रुपए, 5 रुपए खर्चा। भाई कितनी यूनिट खर्च करिए, अगर इसे 1 की जगह में 2 घंटे चला दूं, इसी पे 1 यूनिट बिजली खर्च हुई।
अगर इसी को मैं एनर्जी इक्वल टू, अगर मैं टाइम क्या कर लूं, अगर इस केस में टाइम क्या ले लूं मैं भाई, टाइम अगर मैं ले लूं h इक्वल टू 2 घंटे ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू 1000 गुना 2, तो 2000, ठीक है, वाट आवर, या 2 किलोवाट आवर, या इसे मैं 2 यूनिट भी लिख सकता हूं। तो अब 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपए था, तो इसका कितना हो जाएगा, 10 रुपए। तो इसी से तो डिसाइड होती है कि कोई भी चीज आप कितनी देर चला रहे। एक बल्ब भी 1 किलोवाट की, अगर एक बल्ब 100 वाट का है, उसे 10 घंटे चलाओगे तो वो भी 1000 वाट खर्च करेगा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर, बल्ब है, बल्ब 100 वाट का है, किलोवाट आवर बेटा टर्म कुछ नहीं है, ठीक है, एनर्जी की यूनिट है ये। जब आप पावर इंटू टी, अभी यार बताया तो तुम्हें, पावर को मैं किलोवाट में ले रहा हूँ और टी को मैं समय में ले रहा हूँ, ठीक है, आवर में ले रहा हूँ। पावर को अगर मैंने किलोवाट में लिया और समय को मैंने आवर में लिया, तो यूनिट बन गई 1 किलोवाट आवर। लेने के ऊपर बात है आपके पास, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे, बल्ब 60 वाट का है, टाइम 5 आवर्स का है, ठीक है। तो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या है, एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी, ये पावर और इंटू समय टी, तो 5 6 30, 300 वाट आवर मैंने बताया। या इसे किलो में कन्वर्ट करना हो तो 10 की पावर -3 से इंटू कर दो, -3 किलोवाट आवर। तो डिपेंड करता है कि आपके पास उसे कितनी देर चला रहे हैं। अब एक सवाल जो बच्चों के दिमाग में आता है भाई आपके पास, कि 1000 वाट आवर हीटर की खपत पर सेकंड या पर आवर। कहने का मतलब यह है कि भाई जो 1000 वाट हीटर की पावर की खपत है वो पर सेकंड है या पर आवर है। कि भाई मैंने बोल दिया है कि बल्ब मेरा 100 वाट का है, तो 100 वाट क्या है, 100 वाट की जो पावर की खपत हो रही है वो प्रति सेकंड हो रही है या 1 घंटे में हो रही है, ये डिफाइन करना है इसमें। मैं देहरादून से ही हूं, अच्छा, बड़े लंबे समय रहे भाई हम वहां, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात समझते हैं, 1 वाट 100 वाट का, सिंपल सी बात है, जूल प्रति सेकंड की खपत करता है 1000 वाट जो हीटर है, ठीक है। अब देखो 1 वाट इजकल टू 1 जूल सेकंड, ये कहां से आया, एनर्जी इजकल टू पी इंटू टी से, और पावर इजकल टू एनर्जी अपॉन के टी से। इसकी यूनिट जूल होती है और इसकी यूनिट सेकंड में ली, तो ये बन गया जूल पर सेकंड। यानी कि अगर मैं 1 वाट है तो 1 वाट को मैं क्या लिख दूंगा भाई, 1 जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूं। तो ये चीजें वहीं से आई है, ओके, ये चीज वहीं से आई है। तो 1 वाट का मतलब 1 जूल प्रति सेकंड, 1000 वाट का मतलब 1000 जूल प्रति सेकंड। अब इसे आवर के हिसाब से समझते हैं। अगर हीटर 1 सेकंड चले तो एनर्जी की जो खपत होगी, याद रखना, एनर्जी की 1000 वाट का तो है ही, और 1 सेकंड चल रहा तो 1000 जूल की एनर्जी खर्च करेगा। यानी कि 1 सेकंड में हीटर कितनी एनर्जी खर्च कर रहा, 1000 जूल। अगर वो 60 मिनट चले तो, ठीक है, तो 1000 गुना 60 हो जाएगा भाई आपके पास, ठीक है। 60 सेकंड चले तो, सॉरी 60 मिनट नहीं, 60 सेकंड, तो ये कितना हो गया, 60,000 जूल। अगर आपके पास एक हीटर है, वो आपका सिर्फ मैंने 1 मिनट ही चलाया, कितनी देर, 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो इतनी जूल करेगा। अब उसी को मैं 1 घंटा चलाऊं, 1 घंटे में 3600 सेकंड वो सेकंड होते हैं, तो वाट तो इतनी 3600 से इंटू कर दो तो इतने जूल, या जो मेरे पास आया 3.6 इंटू 10 की पावर जूल, ठीक है। और इसी को किसके बराबर है, 1 किलोवाट आवर के, 1 किलोवाट आवर्स के बराबर है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? तो कहने का मतलब है कि भाई ये सारी चीजें मेरे ऊपर, अब पूछेगा कि भाई जो 1000 वाट है वो किस हिसाब से खपत करता है, ठीक है। तो 1000 वाट का मतलब है आपके पास, 1 किलोवाट आवर का मतलब है आपके पास कि अगर मैं, अब आ जाते हैं टेक्निकल भाषा में, 1000 वाट किलोवाट आवर का मतलब, अगर मैं 1000 वाट का कोई भी चीज, चाहे हीटर हो आपके पास, चाहे एसी हो, या कोई भी हैवी लोड हो, अगर उसे 1 घंटा चला रहा हूं, 1 घंटा चला रहा हूं, तो उसकी पावर की खपत होगी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 घंटा चलाए 1 किलोवाट के लोड को, 1 घंटा चलाए 1 किलोवाट आवर, 2 घंटे चलाओगे 2 किलोवाट आवर। अगर इसे जूल में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, किलोवाट को 1000 में लिखो और आवर को सेकंड में लिख लो,
इसी को वाट सेकंड भी बोलते हैं या जूल भी बोलते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्लियर भाई यहां तक? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम में पीडीएफ अवेलेबल रहती है। और जो बच्चे नए नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और पुरानी क्लास जरूर देखें, तो आपके फंडे और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे भाई। ठीक है, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और जो बच्चा आप जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेहतरीन बुक अवेलेबल है आपके पास एमसीक्यू की। एप्लीकेशन पे जाइए, नीचे लिंक में दे रखा है एप्लीकेशन पे बुक। पहले 2 चैप्टर फ्री है, पहले पढ़िए उन्हें तसल्ली से, मन से। ठीक है, और थ्योरी लेक्चर समझने हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, वो भी अवेलेबल है, वो भी एप्लीकेशन में दे रखे। आप चाहे किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से कोर्स अवेलेबल है, एप्लीकेशन में जाके ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मुफ्त में भी मिल जाएगी। तो आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।